Dear students of class 10, today I am going to describe a very important chapter, that is excretion. हम सभी जानते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस है और लाइफ प्रोसेसेस के अंतर्गत जैसा कि हम सभी जानते हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, इस चार को पढ़ना है। तो आज हम उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन पार्ट पर थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो सबसे पहले ये एक्सक्रीशन है क्या, तो उसको ऐसे जानिए कि हम सभी जानते हैं जहाँ फैक्ट्री है, जहाँ कुछ कार्य होते हैं, वहाँ क्या है, बाय प्रोडक्ट तैयार होता है। फैक्ट्री में एक मेन प्रोडक्ट होता है और उसके साथ साथ क्या होता है, बाय प्रोडक्ट तैयार होता है। बाय प्रोडक्ट कहा जाता है सह उत्पाद। तो हम सभी जानते हैं कि जीव शरीर जो है यह एक जटिल है। जीव शरीर क्या है, एक मशीन है और यह एक जैविक मशीन है और यह जटिल मशीन है। और वैसे भी हम जानते हैं कि यह धरती पर दो प्रकार के जीव हो गए। सेल के दृष्टि से एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सेल का बना होता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वह अनेक सेल से बना होता है। मल्टी सेलुलर में क्या है, कुछ तो सिंपल है और कुछ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। तो इस जैविक मशीन में भी बहुत सारी क्रियाएं होती है। मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। तो उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी से चाहे बाय प्रोडक्ट तैयार होते हैं, हाँ, वेस्ट मटेरियल तैयार होते हैं। तो ये वेस्ट मटेरियल जो है ये क्या होता है, हानिकारक। ये यूजलेस भी है और हानिकारक भी है। तो प्रकृति ने यह व्यवस्था की कि हानिकारक और यूजलेस पदार्थ को शरीर से रिमूव कर देना, है ना। ये शरीर की व्यवस्था है, ये प्रकृति की व्यवस्था है ना। प्रकृति ने जो कुछ भी किया है, सृजन किया, वो क्या है, उसके साथ साथ वो कैसे सस्टेन करेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसकी भी व्यवस्था किया। तो जितने भी ये मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं, उसके कारण क्या होता है, तो वेस्ट मटेरियल तैयार होते हैं। अब क्या है कि ये वेस्ट मटेरियल यूजलेस सब्सटेंस अगर शरीर में जमा रह जाएंगे तो क्या होगा, शरीर में विषैले बन जाएंगे और साथ साथ शरीर के कोशिकाओं को, है ना, ऊतकों को और शरीर के जो फंक्शन है उसको वह तोड़ देगा और अवशिष्ट पदार्थ शरीर में कोशिका में संचित होते जाएगा। अतः क्या है, तो उत्सर्जन की व्यवस्था हुई है और एक्सक्रीटरी सिस्टम बना है। तो पहले जाने कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, एक सेल वाले जीव है ना, जो यूनिसेलुलर कहलाते हैं, ये यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यह अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट में है और इसकी बॉडी सरफेस जो है क्या है, उसके हैबिटेट के सीधे ना इन्वायरमेंट के सीधे संपर्क में है। तो ये क्या करता है, एक सेल वाला है, तो ये अपने वेस्ट, है ना, मटेरियल का जो डिस्पोजल है वह क्या करता है, सिंपल डिफ्यूजन। यह क्या करता है, वेस्ट मटेरियल का जो रिमूवल है, रिमूव करता हुआ सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा और ऑस्मोसिस, सिंपल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के द्वारा रिमूव कर देता है। एक सेल वाला जी, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब एक सेल वाले। अब वही जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो लोअर मल्टी सेलुलर है उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम सिंपल है, लेकिन जो हाईली डेवलप्ड एनिमल है ना, एग्जाम्पल के लिए
मल्टी सेलुलर में ह्यूमन बींग्स, जिसकी हम पढ़ाई करेंगे। तो ह्यूमन बींग्स में क्या है? ह्यूमन बींग्स हैव वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इससे पहले मैंने पूर्व के वीडियो में बताया कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। अभी मैंने चर्चा की कि किडनी द्वारा या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा चाहे मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब हुआ मेटाबॉलिज्म जो हमारे शरीर में होता है, मेटाबॉलिज्म के द्वारा जो बाय प्रोडक्ट तैयार होते हैं, है ना, वह मेटाबॉलिक वेस्ट कहलाते हैं और उसको रिमूव आउट किया जाता है। तो हमने बताया था मेटाबॉलिज्म को, और पूरा एक बार आज हम देखेंगे ये मेटाबॉलिज्म क्या है। चाहे सम ऑफ ऑल chemical reactions, sum of all chemical reaction that occur inside that occurs in human body or the body of living organism is called मेटाबॉलिज्म। यह मेटाबॉलिज्म कहलाता है, और हिंदी में हम लोग मेटाबॉलिज्म को उपापचय कहते हैं। तो वेस्ट मटेरियल का जो निर्माण होता है हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, वह मेटाबॉलिज्म के कारण। यह चाहे रासायनिक क्रियाओं का समन्वय है, यह रासायनिक क्रियाओं का योग है मेटाबॉलिज्म। अब देखेंगे कि वह कौन सा वेस्ट है, वो कौन सा मेटाबॉलिक वेस्ट है जो जीव या हमारे शरीर से उसका परित्याग होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं वेस्ट मटेरियल क्या सब है या मेटाबॉलिक वेस्ट कौन कौन है। जरा देखें मेटाबॉलिक वेस्ट में जैसे चाहे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्सेस वाटर है ना, वाटर हो गया, उसके बाद साल्ट है, और उसके बाद क्या है, यूरिया है ना, यूरिक एसिड है, अमोनिया है ना। ये सभी क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट। और इसमें खास करके चाहे यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, ये नाइट्रोजीनस वेस्ट कहलाते। ये क्या है, नाइट्रोजीनस वेस्ट, यानी नाइट्रोजनी वेस्ट पदार्थ है ना, वर्ज्य पदार्थ जो मेटाबॉलिज्म के उपापचय के कारण तैयार होते हैं। तो हम याद रखेंगे, विभिन्न परीक्षाओं में पूछता है क्या करना, नेम दी वेस्ट दैट आर फॉर्म ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमन बॉडी। तो ये कौन कौन है आप याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, साल्ट है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है। लेकिन यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, ये तीन जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, यह तीन तरह के जीवों में अलग अलग यह क्या होता है, एक्सक्रीट आउट होता है। तो जीवों का जो, जानवरों का जो क्लासिफिकेशन किया गया इसके आधार पर भी किया है ना। कौन कौन, जैसे हो गया
जो यूरिक एसिड का परित्याग करता है यूरोकोटेलिक कहलाता है, जो यूरिया का परित्याग करता है वो यूरियोटेलिक कहलाता है, जो अमोनिया का है ना डिस्पोजल करता है वेस्ट के रूप में वह एमिनोटेलिक कहलाता है। तो इस तरह से क्या है जानवरों का वर्गीकरण भी किया गया। तो आप इन वेस्ट सब्सटेंस का नाम निश्चित रूप से आप याद करेंगे मेटाबॉलिक वेस्ट का। वैसे आप देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी में स्किन है, लीवर है और स्किन लीवर ये सब भी क्या करते हैं, ये उत्सर्जन का काम करते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है ह्यूमन बॉडी में। तो आइए हम लोग मिलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के पहले मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं पहले इस बात को जानिए। क्योंकि मानव क्या है विकास के दौर में इवोल्यूशनरी क्रम में मानव क्या है सबसे ऊपर है और मनुष्य क्या है वह कॉम्प्लेक्स एनिमल है। तो मनुष्य में काफ़ी जटिलता है। तो मनुष्य में नेचर ने क्या किया कि वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाया। तो मानव के एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप जानिए क्या है एक्सक्रीटोरी ऑर्गन्स। कौन कौन है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स? तो पहला है वन पेयर ऑफ किडनीज, मानव में एक जोड़े किडनी। फिर क्या है वन पेयर ऑफ यूरेटर्स। और फिर क्या है ए यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है। और फिर क्या होता है ए यूरेथ्रा, ना यूरेथ्रा। ये हो गया ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और ये सभी मिलकर के क्या करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे अभी कि मानव में एक जोड़े किडनी ये कहाँ लाए होते हैं? तो ये हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में ये हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है इसके दो पार्ट हो गया। कैविटी के दृष्टिकोण से पेट वाला जो भाग है उसको हम लोग कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा। और ये वक्ष का जो रीजन है, वक्ष का जो आंतरिक भाग है उसको हम लोग कहते हैं थोरासिक कैविटी। तो ये एक जोड़े किडनी कहाँ होते हैं लाइज या हमारे एब्डोमिनल कैविटी में। और हमारा जो मेरुदंड है वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड बाएं और दाएं ये प्लेस्ड होता है। जबकि किडनी की लंबाई कितना है 10 cm लॉन्ग होता है और इसका वजन 150 ग्राम के बराबर होता है। तो इस तरह से ये कैसा होता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और ये सोचिए एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम के बाएं और दाएं लाइज होते हैं। अब क्या होता है उस किडनी से दोनों किडनी से दो किडनी होते हैं लेफ्ट और राइट, जरा याद देखेंगे। राजेश ये हो गया लेफ्ट किडनी, ये है राइट किडनी।
और ये हो गया, ये दोनों क्या है, यूरेटर्स, ये दोनों हो गया यूरेटर्स, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, और ये हो गया यूरेथ्रा। ये क्या हम देख रहे हैं, ये हो गया ए मॉर्फोलॉजी ऑफ ह्यूमन किडनी। तो देख, और यहाँ पर क्या है, ये ब्लड वेसल्स। तो बाएं किडनी और दाएं किडनी हमारे मेरुदंड के दोनों पार्ट में, दोनों साइड में। तो जब किडनी में क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, और किडनी क्या करता है, यूरिन का निर्माण करता है। तो हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वह क्या है, किडनी है, जो एक जोड़े है। तो इस किडनी में यूरिन का निर्माण हुआ, और हम जानते हैं कि हमारा जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है वह चाहे यूरिन के रास्ते, यूरिन के द्वारा ही शरीर से बाहर आते हैं। तो किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये यूरिन क्या होता है, ये दोनों क्या है, यूरेटर्स से, यानी है ना, मूत्रवाहिका कहते हैं, यूरेटर से होते हुए कहाँ आता है, यूरिनरी ब्लैडर में जमा होता है। यानी मूत्राशय कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर आके जमा हुआ, और फिर यूरेथ्रा के द्वारा है ना, एज है ना, ड्यूरिंग द मैच्योरेशन कम आउट, बाहर आ जाते हैं। तो ये एक मॉर्फोलॉजी हुआ किडनी का प्लेसिंग देख रहे हैं हम लोग। तो ये हो गया किडनी। किडनी कैसा होता है देख रहे हैं हम, ये बीन शेप्ड होता है, सेम के बीज के आकार का ये दो किडनी होते हैं। तो हम जान गए 1 पेयर ऑफ किडनीज, हम देख रहे हैं वहाँ बाएं और दाएं किडनी। 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स को देख लिया हमने, एक यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें आकर के यूरिन जमा होता है, और यूरेथ्रा क्या है, जिससे होकर के यूरिन पास करता है, वह यूरेथ्रा कहलाता है। तो दूसरी बात को हमने इसमें जाना आज के मॉर्फोलॉजी में। अब अगले दिन जो है हम बताएंगे कि किडनी का है ना इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, और किडनी के जो क्या है, किडनी के जो इकाई है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट। तो आपको शायद पता होगा कि किडनी के जो क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट वह क्या है, तो उसको हम लोग देखेंगे आगे। वह नेफ्रॉन है ना, इसको एक्सक्रीटरी ट्यूबुल को भी कहते हैं। नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी और एक्सक्रीशन। है ना, नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी और एक्सक्रीशन, यानी उत्सर्जन की जो इकाई है वो क्या है, नेफ्रॉन है ना। इसको हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन का कार्य क्या है, नेफ्रॉन के द्वारा यूरिन का निर्माण कैसे होता है, और नेफ्रॉन किडनी के अंदर कहाँ पाया जाता है, वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज जो मैंने इसका प्राइमरी बात बताया है ना, उसको आप जरूर जो है समझ में लें, और एनसीईआरटी में जो कुछ है वही पूछता है, और हल्का हल्का चीज़ समय पर हम परीक्षा में नहीं लिख पाते। इसलिए आप जो भी सिंपल बताया गया उसको आप जरूर अपनी मेमोरी में रखेंगे, ताकि परीक्षा में आप जो है पूरे है ना विश्वास के साथ आप लिख पाएंगे। धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को है ना JM क्लासेस को है ना सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।